एक छोटा सा टॉपिक है किसका, मिलेट। मिलेट किसे कहते हैं, तो मोटे अनाजों के लिए मिलेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चाचा मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों के लिए एक अलग सा नाम दिया है जिसका नाम क्या है, श्री अन्न। बीपीएससी एग्जाम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्री अन्न का अर्थ क्या है, तो श्री अन्न का मतलब घी नहीं है, गेहूं नहीं है, क्या है, मोटा अनाज है। क्यों, सस्ता होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर होता है। तो मोटा अनाज किसे कहेंगे, तो मोटा अनाज कहते हैं ज्वार को, रागी को, बाजरा को, कुद्दू को, रामदाना को, कंगनी को, कुटगी को, कुंदू को, चीमा को, सामा आदि फसलें क्या है, मोटे अनाजों की सूची में शामिल होता है। भारत मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है। न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोटे अनाजों की मांग हो, इसके लिए भारत क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्यों, क्योंकि भारत में ढेर सारा मोटा अनाजों का उत्पादन होता है उन भूमियों पे जो कम उपजाऊ है और जहां बारिश की मात्रा बहुत कम है। इससे हमारी आमदनी बढ़ने की भी क्या है, संभावना है। तो भारत मिलेट को लोकप्रिय बना रहा है क्योंकि इसमें भारत काफी आगे भी है और इसके सेवन से पोषण भी बढ़ेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा भी क्या होगा, बढ़ेगी। अगर बारिश 40% कम भी होता है तो मोटे अनाजों के द्वारा हम अपने खाद्य सुरक्षा को क्या कर सकते हैं, अस्थायी बना सकते हैं। भारत विश्व में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। मिलेट किसी एक फसल का नाम नहीं है, कई फसलों के समूह को क्या बोलते हैं, मिलेट या मोटा अनाज कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नाम दिया है, श्री अन्न नाम दिया है। क्या नाम दिया है, श्री अन्न नाम दिया है। और मिलेट को प्रभावी बनाने की दिशा में जो हैदराबाद में संस्थान है जिसका नाम है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको फेमस करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता को क्या प्रचारित किया जा रहा है। मिलेट को सुपर फूड भी कहा जाता है। अपने आप में एक सवाल है कि सुपर फूड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मिलेट को सुपर फूड कहा जाता है। क्यों, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन B6, मैग्नीशियम आदि काफी अधिक मात्रा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है, जनरल असेंबली है, 2021 में 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष क्या है, घोषित किया है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी साल को मोटे अनाजों का वर्ष अगर घोषित करता है, इसका अर्थ है दुनिया भर में मोटे अनाजों पे आर्टिकल लिखे जाएंगे, उसके महत्व को लिखे जाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और मोटे अनाजों की इस्तेमाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी अपने आप में सवाल है कि वर्ष 2023 को किस रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, तो किस रूप में घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। और नारा क्या दिया था, विरासत में समृद्ध और संभावनाओं से भरपूर। ये स्लोगन भी आपको याद रखना है कि विरासत में समृद्ध, संभावनाओं में भरपूर जो नारा है, जो स्लोगन है, वो किस संदर्भ में दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में क्या हुआ, दिया गया है। मोटा अनाज का महत्व क्या है, तो मोटा अनाज का महत्व यह है कि यह उच्च पोषण मूल्य के साथ होता है और जलवायु के अनुकूल होता है। जलवायु के अनुकूल क्या होता है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पानी का दोहन क्या हो जाता है, कम होता है। रासायनिक खादों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अगर वो कम उपजाऊ भूमि में होती है, पानी की कम आवश्यकता है और रासायनिक खादों की आवश्यकता कम है, तो गरीब किसान भी मोटे अनाजों की खेती करके अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, भारत में लगभग 50.9 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन है, जो एशिया का 80% है और दुनिया का क्या है, 20% है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किस रूप में मनाने की घोषणा की है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में। कोई दिक्कत नहीं।